राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज मैं ओशो के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना को बताऊंगा। यह महत्वपूर्ण घटना है बुद्धत्व की घटना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बुद्धत्व, यह शब्द अपने आप में ही बहुत रहस्यपूर्ण है। यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे शब्दों में पिरोकर ठीक वैसा ही बताया जा सके जैसा यह घटित होता है। इस अवस्था को बस अनुभव किया जा सकता है, न कि बताकर समझाया जा सकता है। यह एक ऐसी घटना है जिसे बस वही जान सकता है जिसके साथ यह घटित होती है। यह परम चेतना की असीम कृपा है, जिस पर बरसती है वह भगवत स्वरूप हो जाता है। आज से 2500 वर्ष पूर्व यह कृपा राजकुमार सिद्धार्थ पर बरसी थी। तब वे 35 वर्ष के थे। इस अवस्था को अनुभव करने के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। वही कृपा इस सदी में रजनीश पर बरसी, और वह भी मात्र 21 वर्ष की आयु में। दोनों में इस आयु की भिन्नता के अलावा एक विशेष समानता यह थी कि दोनों पेड़ के नीचे ही बुद्धत्व को प्राप्त हुए थे। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर बुद्धत्व प्राप्ति के बाद लगभग 45 वर्ष जीवित रहे, लेकिन उनकी तुलना में रजनीश को अपने ज्ञान को बांटने का समय कम मिला। रजनीश बुद्धत्व प्राप्ति के बाद लगभग 37 वर्ष ही जीवित रहे। 21 मार्च 1953 के दिन रजनीश परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। 1953 से एक वर्ष पहले का समय रजनीश के लिए बहुत कठिन था। रजनीश कहते हैं कि एक साल तक मुझे अपने आप को जीवित रखना बहुत मुश्किल हो गया था। आइए हम लोग जानते हैं कि इस दौरान रजनीश को किन किन स्थितियों से गुजरना पड़ा। रजनीश को भूख नहीं लगती थी और न ही प्यास। बिना खाए पिए कई कई दिन बीत जाते थे। कभी कभार उन्हें ऐसा लगता था कि मानो यह शरीर है ही नहीं। उन्हें खुद को एहसास कराना पड़ता था कि वे जीवित हैं। वे रोज सुबह 12-13 किलोमीटर और शाम को भी 12-13 किलोमीटर दौड़ते थे। वे जीवित हैं ऐसा एहसास कराने के लिए वे अपने सिर को दीवार पर मारते थे तथा खुद को चिकोटी तक काटते थे। वे बोलते वक्त वाक्यों को भूल जाते थे। उनके लिए बोलना तक मुश्किल हो जाता था। यदि वे किताब पढ़ने लगते तो थोड़े ही समय में वो यह भूल जाते थे कि वे क्या पढ़ रहे हैं। परिणाम यह निकला कि वे अधिकतर समय अपने एक कमरे में बंद रहकर बिताने लगे। घर वालों सहित सारे शुभचिंतक परेशान थे। साल के अंत तक उनकी स्थिति खराब होने लगी। 10वें-11वें महीने तक उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनका जीवन मगरमच्छ की तरह हो गया है। वे अब घंटों आंखें बंद कर बैठे रहते, नदी के किनारे रात भर बैठकर आकाश की ओर देखते रहते। वे कमरे में पड़े पड़े छत को निहारते रहते। अगर कोई रजनीश को नहाने के लिए कह देता तो वे घंटों नहाते रहते। अगर कोई खाने के लिए याद दिला देता तो वे खा लेते, नहीं तो खाने की बात तक मन में नहीं आती थी। ऊपर बताई गई जितनी भी घटना रजनीश के साथ घटी, एक तरह से इन घटनाओं ने रजनीश के तन मन को वैसा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जैसा तन मन बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए आवश्यक था। वे धीरे धीरे खाली हो रहे थे, शून्यता में स्थित होते जा रहे थे, ताकि दिव्य ज्ञान की अवस्था उनमें घटित हो सके। अंततः वह समय आ ही गया जब परम अवस्था रजनीश के साथ घटित हुई। बुद्धत्व प्राप्ति की यह घटना ब्रह्म मुहूर्त के आसपास की थी। उसके पूर्व संध्या में उन्हें कुछ ऐसा लगने लगा था जैसे कि मृत्यु की घटना घटित होने वाली है, लेकिन उन्हें किसी तरह का भय नहीं लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे बहुत नशे में हो और आंखें बंद सी हो रही थी। इस प्रकार की अद्भुत प्रगाढ़ निद्रा आने के कारण वे 8 बजे तक सोने चले गए, लेकिन नींद सी कोई स्थिति नहीं थी। रात के करीब 12 बजे के आसपास उनकी नींद अचानक खुली और उन्हें अपने कमरे के चारों ओर एक दिव्यता की अनुभूति हुई। उन्हें ऐसा लगा मानो कि वह छोटा सा कमरा जीवन की तरंगों और प्रकाश से भर उठा हो। रजनीश इस आनंद में डूबने लगे। इसके साथ ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनका दम घुट रहा हो। इस कारण वे कमरे से भागकर वृक्ष के नीचे खुले में आ गए। ऐसा करने से उनका दम घुटना बंद हो गया। उन्हें ऐसा लगा कि उनके शरीर का भार खत्म हो गया है और वे ऊपर उठ रहे हों। कोई एक ऐसी ऊर्जा थी जो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी, जबकि वे अकेले ही थे, लेकिन उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ।
रजनीश चलते चलते जबलपुर के भ्रमरताल पार्क के अंदर चले गए। जैसे ही वे पार्क में घुसे वैसे ही वहां सब कुछ प्रकाशवान हो गया था। रजनीश इस घटना के बारे में बताते हैं कि चारों ओर भगवत्ता बरस रही थी। मैंने पहली बार वृक्षों की हरियाली और उसके भीतर के जीवन रस को देखा। समस्त बागीचा सोया हुआ था, वृक्ष भी सोए हुए थे, लेकिन मुझे वह सारा बागीचा जीवंत मालूम हुआ। घास के छोटे छोटे पत्ते भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। अब वह परम दिव्य समय आ गया था जब रजनीश के साथ बुद्धत्व की घटना घटने वाली थी। रजनीश आगे बताते हैं कि मैंने चारों ओर देखा। एक पेड़, मौलसी का पेड़, बहुत ही ज्योतिर्मय था। उसने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। मैंने नहीं, परमात्मा ने उसे चुना। मैं जाकर उसके नीचे बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा सब कुछ शांत होने लगा। समस्त विश्व की भगवत्ता बरसने लगी। अंततः वहीं रजनीश के साथ बुद्धत्व की अवस्था घटित हुई। रजनीश लगभग 3 घंटे उस मौलसी के पेड़ के नीचे बैठे रहे होंगे, लेकिन उन्हें 3 घंटे बीत जाने का ज्ञान ही नहीं रहा। इस दौरान वे समय के परे जा चुके थे। बुद्धत्व की यह घटना 21 मार्च 1953 को रजनीश के साथ घटी। इस घटना के बाद उनमें काफी परिवर्तन हो गए। आंतरिक रूप से तो वे काफी शक्तिशाली हो गए थे, लेकिन शारीरिक रूप से वे काफी कमजोर हो गए थे। अचानक उनके सीने के बाल सफेद हो गए। रजनीश ही नहीं, यह हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो इस तरह के अनुभव से गुजरता है। ऐसा होने का कारण चेतना का शरीर से तालमेल टूट जाना माना जाता है। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद रजनीश अक्सर बीमार रहने लगे, जबकि इसके पहले वे बीमार नहीं रहते थे। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद वे उस गांव की ओर गए जहां उनकी नानी रहती थी। यह एक सुखद संयोग की बात थी कि जिन दो लोगों से मिलकर रजनीश यह संदेश देना चाहते थे, वे दोनों ही गाडरवाड़ा गांव में उपस्थित थे। रजनीश पहले मग्गा बाबा से मिलते हैं और मिलते ही मग्गा बाबा के रजनीश ने पैर छुए और रोने लगे। मग्गा बाबा बोले, मेरे बेटे शाबाश, तुमने आखिर कर ही लिया, किंतु मुझे मालूम था कि तुम ऐसा करोगे। इसके बाद वे नानी के घर की ओर गए और इससे पहले कि रजनीश उन्हें भी कुछ बताते, नानी रजनीश को देखकर खुद ही हैरानी के साथ बोल उठी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम वही नहीं रहे। आगे चलकर नानी रजनीश की प्रथम शिष्या बनी। बुद्धत्व के बाद रजनीश एक गहन मौन में चले गए। रजनीश 1315 दिन यानी लगभग 3 साल तक यथासंभव मौन रहे। केवल जरूरी बातों के लिए ही वे बोलते थे और वे भी संक्षिप्त में। अंत में रजनीश के इस मौन को मग्गा बाबा ने तोड़ा, जो आजीवन स्वयं मौन ही रहे। अपने अनुभवों की चर्चा करते हुए मग्गा बाबा ने कहा, देखो मैं आजीवन मौन रहा हूँ, किंतु लोग सुनते नहीं। यह उनकी समझ के बाहर है। मैं असफल रहा। मेरे भीतर जो है उसको मैं अभिव्यक्त नहीं कर सका, मेरा संदेश नहीं दे सका, और अब मेरे पास समय बहुत कम है। तुम युवा हो तो तुम्हारा भविष्य लंबा है। कृपा करके बोलना बंद मत करो, अब तुम बोलो। रजनीश मग्गा बाबा की बातों को टाल न सके और अंततः उन्होंने अपने मौन को तोड़ा और जन कल्याण के लिए आजीवन बोलते रहे। धन्यवाद मित्रों, जल्द ही फिर मिलता हूँ आचार्य रजनीश के जीवन की अन्य घटनाओं के साथ।